12th का राहु। अभी जहाँ पे केतु चाहिए वहाँ पे राहु आ गया। इसके खर्चे नहीं रुकते, इसके खर्चे नहीं रुकते। कोशिश करता है कि मेरे खर्चे रुक जाए कैसे भी करके, लेकिन रुकेंगे नहीं। इसको समझना पड़ेगा कि मैं जो खर्चे कर रहा हूँ वहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन वो चाह के भी वो रुकते नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या है? 12th हाउस है क्या? 12th हाउस वृद्धाश्रम है, 12th हाउस शॉपिंग मॉल्स है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है वगैरह है, जेल वगैरह जो है वो सब चीज़ें हैं। धार्मिक स्थल भी है, स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है ना, वो भी है। तो अगर राहु 12th का है तो तुम खर्चा इधर करो। किसी को दवाइयाँ की सेवा दे दो, किसी को वृद्धाश्रम में सेवा दे दो, जेल में जो भी होगा तुम्हारे ऊपर है। किसी को बोला, पहले ज़माने में जो ज्योतिषी रहते थे ना, वो बोलते थे अगर राहु यहाँ पे अगर है तो इसको ना पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट वगैरह जो एरिया होता है ना, वहाँ पे जाके खाना खाना चाहिए, या फिर वहाँ पे जाके पानी पी के आओ। ऐसा ये रेमेडी के तौर पे बोला जाता था। ऐसा अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, वो प्रीमाइसेस में जाके वो करके। लेकिन राहु यहाँ पे खर्चे दे देता है। तो खर्चे क्या करना है? खर्चा तो होगा, कहाँ पे करना है? फॉरेन के लिए भी अच्छा है। अगर चांस मिल गया फॉरेन जाने का तो चले जाना। और फिर से बोल रहा हूँ, फॉरेन मतलब ये नहीं है कि अभी समझो भारत है, भारत के अलावा जो देश है वो फॉरेन हो गए। ज़रूरी नहीं कि फ़ॉरेन वही हो। तुम अगर दिल्ली में रह रहे हो बहुत सालों से और तुम्हें मुंबई पता नहीं है, तो मुंबई तुम्हारे लिए फ़ॉरेन हो गया। बेंगलोर पे रह रहे हो, दिल्ली पता नहीं है, वो फ़ॉरेन हो गया। पंजाब में रह रहे हो, मुंबई पता नहीं है, कभी गए नहीं है, फ़ॉरेन हो गया तुम्हारा। तो वही है, हर एक बार फ़ॉरेन मतलब फ़ॉरेन में मत पकड़ो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो अच्छा है। कोई भी फॉरेन एलिमेंट की चीज़ें जो है ये अच्छी है, ठीक है। जो भी फॉरेन रिलेशन रखेगा ठीक ठाक वो भी हो सकता है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे जो खर्चे की बात मैंने की हो तो वहाँ सेवा देना वगैरह जो चीज़ है वहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पैसा तो जाना है तुम्हारा कहीं ना कहीं, तो ये पैसा खर्चा करवाए देगा तुम्हारा। व्यय है ना, व्यय का स्थान है, तो सिर्फ व्यय का स्थान नहीं है, ये बाकी की चीज़ों भी हैं। तो उसको अगर देख लिया, समझ लिया, तो इंसान वहाँ पे खर्चा कर सकता। तो तुम्हारे वहाँ पे पहले जो खर्चे होते थे जो अचानक से हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। तुम ऑलरेडी उसका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 8 12 जो है ना हाउसेस, 4 8 12 ये टैक्स कलेक्टर्स, वो तुमसे कुछ लेने आते हैं, मांगते हैं कुछ। तो वहाँ पे प्लैनेट भी है, वो मांगता है कुछ। और अगर दशा महादशा महादशा अंतरदशा कुछ आगे तो ऑब्वियसली मांगेंगे, पहले ही मांगेंगे, शुरू हो जाएगा वो आने से वो टाइम। तो वो चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी, ठीक है। तो राहु 12th में ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ, ट्रैवल करने के लिए भी अच्छा है, खर्चा है ना वहाँ, तो ट्रैवल भी है। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल अगर करोगे, कोई तीर्थ क्षेत्र वगैरह है, जैसे 9th का भी बताया था, तो अगर वैसा अगर करता है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब चले जाओ, माता पिता टेक के आओ, थोड़ा करो, आ जाओ। खैर वो हाउस बता क्या रहा है? वो हाउस ये चीज़ें बता रहा है, व्यय बता रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन बता रहा है, जेल, कोर्ट केस, जो भी खर्चे जो है, फॉरेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो बाकी की चीज़ें जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ देते रहो ना, तो वो राहु वहाँ पे शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये राहु एक कर देगा कि तुम्हारा फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन कुछ ना कुछ बनवा देगा, 12th का राहु, ठीक है। अभी वो फॉरेन रिलेशन किसी से भी हो सकते हैं। अभी किसी 7 का अगर समझो इसका कालपुरुष कुंडली ले ली, उसमें 12th राहु है, 12th राहु है मतलब वो मीन राशि का राहु हो गया उसका। तो जुपिटर अगर 7th में है तो ये हो सकता है कि तुम्हारा मैरिज जो है वो दूसरी कम्युनिटी में हो सकता है, क्योंकि राहु का तत्व तो है ना, जुपिटर है लेकिन राहु का तत्व तो बैठ गया वहाँ पे।
कैसे भी लगा लो, वहाँ पे वो तत्व एक्टिव रहेगा। ठीक है, 9 से कनेक्शन हो गया तो हायर स्टडीज़ के लिए तुम जा सकते हो। और जाते नहीं है, पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते ना, वो हो जाएगा। तो 12th हाउस का अगर है कनेक्शन कुछ किसी भी हाउस से है तो वो उतना होना है। राहु 12th हाउस में है, अगर बैठ गया तो ऑब्वियसली वो राज कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ें जो मांग रहा है वो दे दो। ठीक है, वो होनी है।